ओके के अलावा बेसिक क्या कर रहे थे बच्चे? न्यूरॉन्स कर रहे थे ना? ओके, yesterday we have done one sequence and in that sequence we have covered कि एक जो impulse होता है वो आपके न्यूरॉन में है ना, कैसे क्या करता है बच्चे? ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है? सो टुडे व्हाट विल बी डूइंग इज, हम इसको स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में जो इम्पल्स है एक से दूसरे में जाता है तो कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, मान लो आपके पास ये एक्सॉन की क्या आ गई बच्चे? एंडिंग आ गई। ये एक्सॉन की क्या आ गई? एंडिंग। एंड उसके बाद अपने पास ये दूसरे वाले के क्या आ गए बेटा? डेंड्राइट्स। क्या आ गए बच्चे? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। इज इट क्लियर? ओके, अब ये जो एरिया होता है ये हाईली कंडक्टिव एरिया होता है। क्या होता है बच्चे? ये हाईली कंडक्टिव एरिया। तभी एक बहुत छोटा सा इंपल्स क्या करेगा? एक के एक्सॉन से दूसरे के किसमें ट्रैवल कर जाएगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से डेंड्रॉन्स। ठीक है, समझ आ गई? अब पता है क्या होता है? ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो है ना, एक से इंपल्स आया, वो आके दूसरे के अराउंड जो स्पेस है इसमें क्या कॉज करेगा? डिस्टर्बेंस। क्या कॉज करेगा? डिस्टर्बेंस। इस डिस्टर्बेंस की वजह से इसमें क्या होंगे? कुछ सिग्नल्स, और वो सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएंगे। समझ आएगा? जैसे जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हारे कान क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। बट माई वोकल कॉर्ड्स आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू योर ईयरड्रम्स. They are connected to your eardrums with the help of air. So whenever I speak, that vibration disturbs the whole air, and that disturbed air, what it does? It disturbs your eardrum. तो एक्सॉन एंडिंग से जो इम्पल्स है वो दूसरे में पहुंचने से पहले पूरे के पूरे एरिया को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। और हवा की एक बहुत अच्छी चीज है कि जैसे मैंने बोला गुड मॉर्निंग, तो जब मैं गुड बोल रहा हूं तो दैट सिग्नल इज ट्रांसमिटिंग, साथ ही साथ हवा क्या करती है? रुक जाती है। तभी जब मैं मॉर्निंग बोलूंगा वो भी आगे ट्रांसफर होगा। समझ रहे हो बात? कि सिग्नल ट्रांसमिट होने के लिए जब सिग्नल ट्रांसमिट हो गया, साथ ही साथ जो जगह है वो क्या हो जानी चाहिए? न्यूट्रलाइज हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? न्यूट्रलाइज, ताकि नया सिग्नल वहां से क्या हो सके? ट्रांसमिट हो सके। क्या हो सके? ट्रांसमिट। सिर्फ सुन लेना बच्चे, एक चीज बता रहा हूं, सिर्फ सुन लेना। Okay. Axon, it is long cylindrical process of uniform thickness growing out of the cell body. Clear? Is severely branched at the end. Axon endings. Each branch of axon ending in a swollen structure is called synaptic knob. ये जो अपन axon ending बोलते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं? Synaptic knob. क्या बोल सकते हैं? Synaptic knob. ये knob एक केमिकल सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी बॉडी में चलता है वो है एसिटाइल कोलिन। साइनैप्टिक नॉब, KNOB। एसिटाइल कोलिन को लाइन भी बोल सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर अभी बताते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर इस सारी स्पेस को क्या कर देगा? पोलराइज कर देगा। क्या कर देगा? पोलराइज, डिस्टर्ब कर देगा। हैं? अब देखो यहां से डिस्टर्बेंस चला, सारी जगह डिस्टर्बेंस हो गया, तो आगे जो डेंड्राइट्स है उनको वो क्या कर जाएगा? सिग्नल ट्रांसमिट। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं है, बीच बीच में जगह है। अब देखो सुनो, ये जो कॉन्टैक्ट होता है इनका, ये जो कॉन्टैक्ट होता है इनका, इसको आप क्या बोलते हो? साइनैप्स। और ये जो गैप होता है इसमें, इस गैप को बोलते हो साइनैप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ये तीन चीजें लिख लो, मैं एक एक करके तीनों दोबारा बताऊं। तीन चीजें लिख लो, मैं तीनों दोबारा बताऊं।
आ गया समझ? बता, लिख लिया बच्चे? हाँ जी, लिख लिया? ओके, ध्यान से सुनो। ये क्या है? एक्सॉन, सॉरी साइनैप्टिक, क्या है ये? साइनैप्टिक नॉब, जिसे आप एक्सॉन एंडिंग्स भी बोलेंगे। ठीक है, इधर आपके कौन है? बोलो कौन है इधर? कौन है ये? हाँ जी, कौन है ये सिग्नल के लिए? डेंड्राइट्स। कौन है ये? डेंड्राइट्स। अब जो बच्चे, ये गैप है दोनों में, ये गैप, इसको क्या बोलते हैं? साइनैप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है जी। और ये जो पूरा एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? साइनैप्स। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एक्सॉन एंडिंग या साइनैप्टिक नॉब विद द डेंड्राइट, पूरे एरिया को क्या बोलते हो आप? साइनैप्स। और ये जो केमिकल सिक्रीट करता है बच्चे, ये जो केमिकल सिक्रीट करता है वो कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर, whose name is very very important, acetylcholine. What is the name? Acetylcholine. What is the name? Acetylcholine. Acetylcholine. Is it clear बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक, आगे बढ़े? चलो थोड़ा सा रीडिंग और करते हैं इसमें। देखो, the synaptic knob connects the dendrites of the subsequent neurons by forming a junction. जंक्शन को क्या बोलते हैं? साइनैप्स। ओके, along with the axon there are periodic gaps in myelin sheath. myelin sheath में गैप हो रहे थे जगह जगह पे, उनको क्या बोलते हैं आप? नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं उन्हें? नोड ऑफ रैनवियर। ओके, these are the sites where the signal is recharged. These are the sites where the signal is recharged. मतलब सिग्नल की एफिशिएंसी कम नहीं होती, तो लिख लो signals are recharged at node of Ranvier. Signals are recharged at the node of Ranvier. Signals are recharged at the node of Ranvier. कल लिखा तो था, रणवीर की जगह पी डबल ई की जगह आई ई आर लिखो, Ranvier हो गया? Node of Ranvier. Signals are recharged at node of Ranvier. ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, अगला टॉपिक है आपके पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये तो सेम है। हाँ, काफी कुछ। पहला न्यूरॉन होता है बच्चे सेंसरी, दूसरा न्यूरॉन होता है बच्चे मोटर। तीन होते हैं, एक बार इन दोनों को समझो, सेंसरी और मोटर। न्यूरॉन नर्व नहीं है, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है बच्चे, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है। सेंसरी किस में होते हैं? सेंस ऑर्गन्स में। मतलब ये मैसेजेस कहां से कहां लेके जाएंगे बताओ? सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और मोटर क्या करेंगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से किसमें ट्रैवल करेंगे बच्चे? मसल्स। सेंसरी ऑर्गन पे क्या है? आंखों की तरफ अगर कोई चीज आ रही है तो ब्रेन अगर आंखों को कह भी देगा वापस, देखने से क्या फर्क पड़ेगा? ब्रेन मसल्स को ऑर्डर देगा, है ना? मसल्स हिलेंगी तो आप अपने आप को क्या करोगे? बचाओगे। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब मैंने तुम्हें बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है? न्यूरॉन्स का एक गुच्छा है, इकट्ठे हैं न्यूरॉन्स उसमें। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि मैंने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो यहाँ से सिग्नल कौन लेके जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन्स। ब्रेन में जाके या स्पाइनल कॉर्ड में जाके वापस कौन लेके आएगा मैसेज? मोटर न्यूरॉन। मैसेज बड़ा क्या चलेगा? क्विक। तो मैं हाथ क्या कर लूंगा? पीछे। हाथ क्या कर लूंगा? पीछे। अब अगर मैं अपना हाथ पीछे कर रहा हूं, इसका मतलब सेंसरी और मोटर आपस में जुड़े हुए हैं। सेंसरी से सिग्नल गया, स्पाइनल कॉर्ड में गया, वहां भी कौन है? न्यूरॉन्स है। और स्पाइनल कॉर्ड से फिर सिग्नल वापस कहाँ आ गया? हाथ में आ गया। इसका मतलब कोई एक न्यूरॉन ऐसे भी हैं जो सेंसरी और मोटर को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट कराते हैं, जोड़ते हैं, है ना? वो ना ब्रेन को सिग्नल देते हैं, ना ब्रेन से सिग्नल देते हैं, वो सिर्फ सेंसरी और मोटर को आपस में क्या कराते हैं? ज्वाइन। कहाँ पे?
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उस न्यूरॉन को बोलते हो बच्चे आप एसोसिएट न्यूरॉन। कनेक्ट्स किस किस को बच्चे? सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। कनेक्ट्स सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। रीड कर रहा हूं, सुन लेना। The neurons that connect the sensory and motor, they are located in brain and spinal cords. Brain and spinal cord. Sensory किसमें? Sense organs में, motor muscles में, associate neuron brain and spinal cord. लिखना है तो लिख लो बच्चे, थोड़ा सा याद रहेगा। सेंसरी किसमें? सेंस ऑर्गन में, मोटर किस? हाँ जी, एसोसिएट। ठीक है बेटा, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। ध्यान रखो यार, बहुत सिलेबस ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है। रिफ्लेक्स सेक्शन तो आप पढ़ेंगे। चलो, उसके बाद बच्चे लिखो नर्व फाइबर या नर्व। नर्व क्या है? टिश्यू है। किससे बना हुआ है टिश्यू? न्यूरॉन से। टिश्यू सेल से बनता है ना, तो नर्व टिश्यू जो है वो किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से बना। किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लड वेसल एंड नर्व। समझ आ गई? तुम्हारे घर में पानी की पाइपलाइन है, ऐसे ही तुम्हारी बॉडी में ब्लड की पाइपलाइन है, जिन्हें ब्लड की क्या बोलते हैं? वेसल्स। तुम्हारे घर में वायरिंग की हुई है, ऐसे तुम्हारी बॉडी की वायरिंग की हुई है, उसको क्या बोलते हैं? नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स। समझ आ गई? कुछ बच्चों को वेसल्स और न्यूरॉन्स और ये सब एक जैसे लगते हैं, ये एक जैसे नहीं है बच्चों। क्रैम्स आते हैं, है ना? क्रैम्स आते हैं, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा पाती, ठीक है? पैरालिसिस होता है तो सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं हो पाते। तो हर चीज का अपना अलग अलग क्या है? फंक्शन। समझ आ गई? ठीक हो गए आप? इतने बीमार भी नहीं सीखे, ये छुट्टी मार रहे हैं। पापा मिले बेटा आपके नीचे। ओके, नर्व फाइबर, नर्व्स तीन अच्छा, नर्व्स क्या होंगी? कई सारे सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स क्या होंगे बच्चे? इकट्ठे होंगे, इकट्ठे एक टिश्यू बना लेंगे, तो उनको आप क्या बोल देंगे? नर्व टिश्यू। ठीक है, यही था सिंपल जो टिश्यू का होता है वही से। 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स लिख लो, या नर्व की डेफिनेशन लिख लो पहले। नर्व इज अ बंडल ऑफ Nerve is a bundle of axons of separate neurons. Bundle of axons of separate neurons. Separate neurons enclosed in a enclosed in a tubular sheath, enclosed in a tubular sheath and sheath, myelin sheath नहीं लिखते, enclosed in a tubular sheath, enclosed in a tubular sheath। ठीक है बच्चे? ये डायग्राम देखना बच्चे ध्यान से। ये आपके पास नर्व का डायग्राम है, ये देखो, ठीक है? ये कई सारे देखो आपके पास क्या है बच्चे? ये क्या है? एक्सॉन्स है सारे, और सारे एक्सॉन्स क्या कर रहे हैं बच्चे? इकट्ठे लाई कर रहे हैं। जैसे आपकी एक मोटी वायर जो होती है
उसके अंदर 3 4 5 कलर की वायर्स इकट्ठी होती है ना, तो सेम ही आपकी क्या अलग अलग वायर्स क्या है, तुम्हारे न्यूरॉन्स हैं, और जब इनको इकट्ठा कर दिया जाता है, केबल बना दी जाती है, तो ये क्या बन गया आपका नर्व। क्या बन गया, ये क्या बन गया, नर्व। अब एक नर्व में या तो सारे के सारे न्यूरॉन्स क्या होंगे, सेंसरी, या सारे के सारे क्या होंगे, मोटर, या फिर कुछ सेंसरी होंगे, कुछ क्या होंगे, मोटर होंगे। जैसे आंखें, रेटिना देख सकता है सर, क्या रेटिना कोई एक्शन ले सकता है? क्या आपकी स्किन कोई एक्शन ले सकती है? जानवरों की स्किन तो फिर भी हिल जाती है, हमारी स्किन तो एक्शन नहीं ले सकती, नहीं ले सकती ना। मान लो यहाँ पे मक्खी बैठी है और मैं स्किन हिला के मक्खी को उड़ा सकता हूँ? नहीं उड़ा सकता, है ना, क्लियर है। तो स्किन में कौन से हो गए, सेंसरी, कौन से हो गए, सेंसरी। कानों से सिर्फ सुन सकता हूँ, अगर आवाज पसंद नहीं तो क्या कान बंद कर सकता हूँ अपने आप? नहीं, हाथ से करने पड़ेंगे, है ना। तो इनमें क्या है, सेंसरी। मसल्स में कौन सी नर्व्स है, मोटर। कौन सी नर्व्स है, मोटर। अगर सेंस नहीं कर पा रहे हो तो कौन सी नर्व्स खराब हो गई, सेंसरी। काम नहीं कर पा रहे हो, कौन सी खराब हो गई, मोटर। सिंपल है, क्लियर है बच्चे। अब आपकी टंग टेस्ट भी करती है, और कोई चीज पसंद ना आए तो उसको आप बाहर भी फेंक सकते हैं। क्या टंग से चीजों को बाहर फेंका जा सकता है? क्या टंग बिना किसी ऑर्गन की मदद से चीजों को बाहर फेंक सकती है? क्यों, क्या दिक्कत है तेरी टंग में? अब दांत में कुछ जमा हो जाता है, थूक सकते हैं ना हम लोग। टंग में क्या है बच्चे, दोनों है। कौन कौन, सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो इनको क्या बोलते हैं, मिक्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स। जिन एक्सॉन्स के अराउंड या जो नर्व्स हैं जिनमें माइलिन शीथ है उनको क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड। जिनमें नहीं है उनको क्या बोलते हैं, यूनिमाइलिएटेड भी बोलते हैं, अनमाइलिएटेड। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत? नर्व का डायग्राम समझ आ गया। सिर्फ जो न्यूरॉन्स है उनको क्या कर दिया, बंडल करके इकट्ठा कर दिया और क्या बना दी, नर्व। ठीक है, ओके। 3 टाइप्स लिख लो बच्चे इसके, 3 टाइप्स लिख लो इसके प्लीज, अपने आप लिखो। पहला क्या होगा, सेंसरी, दूसरा क्या होगा, मोटर, तीसरा होगा मिक्स्ड। मिक्स्ड का एक एग्जांपल लिख लो, टंग बच्चे, मिक्स्ड। वैसे आपकी स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं, आगे पढ़ेंगे, वो भी मिक्स्ड होंगे। बड़ी यार प्रॉब्लम है इससे, ना कोई चीज रह ना जाए, एक्स्ट्रा ना हो जाए। चल सेलिना से गिरा, सेलिना है किसी के पास? ओके, ठीक है बच्चे। अब लिखो ट्रांसमिशन, ये हो गए ना सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, ठीक है। ओके, अब लिखो बच्चे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखो बच्चे, इस पे ना कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ समझ लो। बहुत ज्यादा ये डिटेलिंग में अपन ने नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा इससे रिलेटेड अपना कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, तुमने किया था सोडियम और पोटेशियम की, अगर सोडियम के तुम्हें यूजेस याद हो तो 9th में तुमने किया था सोडियम के यूजेस होते हैं टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, है ना। अगर आपकी बॉडी में सोडियम की कमी आ जाएगी बच्चे, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी, नर्व इम्पल्सेस आगे ट्रैवल नहीं करेंगे, नर्व इम्पल्सेस आगे ट्रैवल नहीं करेंगे। पता है क्या होता है, ये बाहर सारे सोडियम आयंस, क्या है बच्चे, सोडियम आयंस। अगर बाहर की स्पेस पॉजिटिवली चार्ज है तो अंदर की स्पेस हल्की सी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ये एक नर्व है, क्या है ये, नर्व है।
नर्व की ट्यूबुलर शीट के बाहर वाला एरिया आपके पास क्या है बच्चे, पॉजिटिवली चार्ज है, तो अंदर वाला एरिया क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। हल्का सा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक बार सुन लेना। इन द नॉर्मल कंडीशन द आउटर साइड ऑफ द नर्व फाइबर कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड द इनर साइड्स कैरी व्हाट, नेगेटिव चार्ज। और आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, सोडियम आयन की वजह से। किसकी वजह से, सोडियम आयन की वजह से। इस स्टेट को मैं कौन सी स्टेट बोलता हूं, पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, पोलराइज्ड स्टेट। मतलब ये स्टेट क्या है, पोलर है, एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव। एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव। समझ आ गई। यहां से आपको मिला एक डिस्टर्बेंस, क्या मिला, डिस्टर्बेंस। साथ ही साथ जो पॉजिटिव है वो कहां आ जाता है बच्चे, अंदर आ जाता है। हम एक स्टेप ले रहे हैं, ये पॉजिटिव कहां आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ये भी कहां आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो पोलराइज्ड के बाद क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। नॉर्मल स्टेट पोलराइज थी या डीपोलराइज थी, पोलराइज थी। ठीक है, मान लो ये एक नर्व है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर इसके क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही इसको कोई चीज टच करती है, बिल्कुल एंड पे बाहर वाला पॉजिटिव कहां चला जाएगा, अंदर। मेरा पूरा नर्व क्या है, पोलराइज्ड है, लेकिन आगे वाली जगह क्या हो गई, डीपोलराइज्ड। ठीक है, अब ये वाली जगह इससे आगे वाले को क्या करेगी, डीपोलराइज। ये आगे डीपोलराइज, 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 डीपोलराइज। और जो एक बार डीपोलराइज हो गया, वो सिग्नल आगे जाने के बाद क्या हो जाएगा, दोबारा पोलराइज हो जाएगा। दोबारा क्या हो जाएगा, दोबारा क्या हो जाएगा, पोलराइज। दोबारा सुन लो, मान लो रेस्ट स्टेज है जिसमें मेरी नर्व्स क्या है, पोलराइज। क्या है, पोलराइज। जैसे ही डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्बेंस आते ही पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, अंदर। तो मेरी जो नर्व है वो क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई। समझने वाले को ये लगता है कि यार पहले चार्जेस थे तो डिस्टर्ब थी, अब चार्ज नहीं है तो अब डिस्टर्ब नहीं, बल्कि जब डीपोलराइज हुई वो स्टेट कौन सी है बच्चे, डिस्टर्ब्ड स्टेज है। मतलब कोई इंपल्स है जो यहां से क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। हाँ, इंपल्स की वजह से। जैसे यार एक रस्सी है अपने पास, अपन रस्सी को ऐसे मार दे तो उसपे क्या बन जाते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। सेम ये डिस्टर्बेंस यहां से यहां पे जाएगा। पहले तो सिर्फ ये वाली जगह है अपने पास, पहले तो ये वाली जगह है, उसके बाद ये वाली जगह हो जाएगी, ये वाली, फिर ये वाली जगह, फिर ये वाली जगह। और जब ये पोलराइज्ड स्टेट अगली को डीपोलराइज करे जा रही है, तो वो पीछे वाली दोबारा क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। मतलब ये है पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और उसके बाद रीपोलराइज्ड। समझ आया। ये पहले कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, क्या था, पोलराइज्ड, अंदर चला गया तो क्या हो गया, डीपोलराइज्ड। डिस्टर्बेंस आगे बढ़ गया तो ये पॉजिटिव दोबारा क्या चला गया, बाहर, तो ये क्या हो गया, रीपोलराइज्ड। इंपल्स कैसे ट्रैवल करता है, प्रोसेस क्या है, पहले पोलराइज्ड, फिर डीपोलराइज्ड, फिर रीपोलराइज्ड, फिर दोबारा डीपोलराइज्ड, फिर दोबारा रीपोलराइज्ड। ऐसे करके ये सिग्नल क्या करता है, ट्रांसमिट। पॉजिटिव किस वजह से, सोडियम आयन की वजह से। किस वजह से, सोडियम आयन। जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे ही कोई चेंज आया सराउंडिंग में, साथ ही साथ सबसे पहले ये पॉजिटिव वाले डर जाते हैं, ये सबसे पहले अंदर चले जाते। अंदर चले गए मतलब क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया। ये आगे वाले को कहते हैं कि बाहर खतरा है ना, तेरी तरफ बढ़ रहा है, वो आगे वाला अंदर हो जाएगा, खतरा आगे गया, ये बाहर आ जाएंगे। ऐसे करके नर्व इंपल्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, एंड इट हैज टू बी वेरी वेरी क्विक। सुन लेना बच्चे प्लीज, अगर समझ नहीं आए तो मैं दोबारा बता दूंगा, ध्यान से सुन लेना। In the normal condition, the outer side of nerve carries positive charge. This is called polarized state. Normally. Okay. उसके बाद, on stimulation, mechanical, electrical, chemical, heat, any change in surrounding, on the spot, Na positive moves inward and causes depolarization. Causes
Depolarization causes depolarization. The point of depolarization becomes a change for next part of the neuron, for the next part of the neuron, है ना? जैसे ऐसे मारा उसको एक रस्सी को, तो पहले हमने तो इसको डिस्टर्ब किया, इसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुआ, इसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुआ, तो इसकी डीपोलराइजेशन की वजह से ये डीपोलराइज्ड, इसकी वजह से वो डीपोलराइज्ड, तो ये सिग्नल क्या करता है, आगे से आगे ट्रांसमिट करता है। दोबारा सुनो, द पॉइंट ऑफ डीपोलराइजेशन बिकम्स अ चेंज फॉर द नेक्स्ट एरिया which becomes depolarized, meanwhile the previous area becomes repolarized। समझ आ गया? क्लियर है बच्चे? ओके। जो आपका क्या होता है, पोलराइज्ड स्टेट होती है, उसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग। मतलब कोई सिग्नल ट्रांसमिट, हाँ जी, नहीं हो रहा है। अगर कोई पोलराइज्ड है तो मतलब नॉर्मल है, ठीक है, कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर डीपोलराइज हो गया तो ये स्टेट कौन सी हो गई बच्चे? एक्साइटेड स्टेट। मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसमिट, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, दोबारा बता रहा हूं, आपके पास बिजली की तारें हैं, मान लो ये नर्व है, बाहर क्या है? पॉजिटिव, अंदर क्या है? नेगेटिव, ठीक है। कौन सी स्टेट है? पोलराइज। स्विच ऑन किया तो बिल्कुल स्विच के पास वाली क्या होगी? डीपोलराइज। आगे फिर डीपोलराइज, 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 और जो पीछे बची, मतलब आगे जब डीपोलराइज हो रहा है तो पीछे क्या हो रहा है? रीपोलराइज। क्या हो रहा है? रीपोलराइज। सोडियम आयन अंदर कब आता है? जब सराउंडिंग में क्या आता है? कोई चेंज, और जब स्थिति नॉर्मल हो जाती है, साथ के साथ सोडियम कहाँ चला जाता है? बाहर। इस सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। क्या चाहिए इस सब के लिए? क्या चाहिए इस सब के लिए? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी। समझ आ गई बच्चे? ट्रांसमिशन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। साइनैप्स क्या था? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। कर लिया ना ये अपन? स्पीड लिख लो अगर इंपल्स की लिखनी है तो 100 मीटर्स पर सेकेंड, सिर्फ 100 मीटर्स पर सेकेंड। इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड पता है कितनी होती है? और तुम्हारा इंपल्स है सिर्फ 100 मीटर पर सेकेंड। इज इट वेरी स्लो और वेरी फास्ट? वेरी फास्ट। 100 मीटर पर सेकेंड इज वेरी फास्ट। हमारी बॉडी में 100 मीटर, मतलब 1 सेकेंड लगती है तुम्हारी बॉडी में ट्रैवल करने में इंपल्स। किलोमीटर पर आवर में कर ले, सौखा हो जाता है सर, है ना? 18/5, 5 अंजा 21, 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। किसी की हाइट 6 फीट है तो आप ये लगा लो, ब्रेन से लेके जो आपका थंब है उतने तक का डिस्टेंस हो गया कितने मीटर्स? 2 मीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट है, 2 मीटर से भी कम है। मतलब 2/100, 1/50, 0.02 सेकेंड, इतने में सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है ना? आई ब्लिंक करते हो उससे भी कम टाइम में सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है बच्चे? क्लियर है? और ये सब किस वजह से? पोलराइज्ड क्या होता है? डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड क्या होता है? रीपोलराइज्ड, और ऐसे ये सिस्टम चलता है, ठीक है। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ठीक है। सोडियम बाहर जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम पंप। किसके थ्रू होता है ये? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम है उसका? एसिटाइल कोलिन। क्या है बच्चे? एसिटाइल कोलिन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। एक वैसे लिख लो, बाद में तुम्हें एक्सप्लेन भी करूंगा। लिखो गैंग्लिया। कल सब लोग बुक लेके आएंगे बच्चे, गैंग्लिया की डेफिनेशन लिखो बच्चे। गैंग्लिया, गैंग्लिया are the aggregates of the cyton, aggregates of cyton or nerve cell from which a nerve fiber may arise or enter, from which a nerve fiber may arise or enter, are the aggregates of cytons or cell bodies, are aggregates of cyton or cell bodies, aggregates of cyton or cell body
through which nerve fibers may arise or enter. Through which nerve fibers may arise or enter. Nerve fiber may arise or enter. देखो बच्चे, ऐसे होता है, अब डिस्टेंस है लंबे, है ना, अब हाथ से यहाँ से यार यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, तो पता है क्या होता है, बीच बीच में ना गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या है? मान लो ये नर्व है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे बच्चे, क्या होंगे इस नर्व में? बहुत सारे, बोलो क्या होंगे, बोलो नर्व्स, मतलब न्यूरॉन्स। नर्व तो ये पूरी है, बीच में क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन के भी कौन से पार्ट होंगे इनमें? एक्सॉन्स, लंबे एक्सॉन्स होंगे, है ना, जो सिग्नल क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। अब मान लो कि डिस्टेंस ज्यादा पड़ रहा है, बॉडी की एफिशिएंसी क्या हो रही है? कम हो रही है ना। तो जैसे जब बिजली घर से आपके घर तक बिजली जाती है तो आपको पता है कि एनर्जी के लॉसेस होंगे ना, इसीलिए गवर्नमेंट ने जगह जगह पे क्या लगा रखे हैं? ट्रांसफॉर्मर्स लगा रखे हैं, ताकि एफिशिएंसी क्या हो? लॉस ना हो, एफिशिएंसी क्या रहे? तुम्हारी सही रहे। तो जगह जगह पे बच्चे ऐसे समझ आए? ये क्या है? जगह जगह पे एक तरह से, जैसे आपका कहते थे ना रोड ऑफ रैनवियर, क्या करते हैं? सिग्नल को रिचार्ज करते हैं सिंगल न्यूरॉन में। ऐसे अगर बड़ी नर्व के अंदर जो ये सेल बॉडीज है ये जगह जगह पे प्रेजेंट होती है, और ये गैंग्लियास क्या करते हैं बच्चे? जो सिग्नल है उसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, रिचार्ज करते हैं। लंबे नर्व्स के अंदर जगह जगह पे आपको क्या मिलेंगे? गैंग्लियास। ये सेल बॉडी ही है जिसमें कि कहीं से नर्व क्या करेगी? एंटर करेगी, और दूसरी तरफ से क्या करेगी? लीव। क्या करेगी? लीव करेगी। समझ आ गई बच्चों? ठीक है, ये गैंग्लियास जो है ये ब्रैकेट में नीचे लिख लो, सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स, ठीक है, किसमें होते हैं गैंग्लियास? आपके सेंसरी नर्व में। डायग्राम में सेंसरी नर्व की पहचान ही किससे करोगे आप? गैंग्लिया से। जिसमें गैंग्लिया है वो क्या हो गया? सेंसरी। जिसमें नहीं है वो क्या हो गया? मोटर। ठीक है, समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्या? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, कोई नई बुक भी है सेलिना वाली? 24 एडिशन है किसी का? 25 आप रिवाइज अभी पढ़ी है? चलो सेम ही है बच्चे, ज़्यादा कोई ज़्यादा सेम ही है, रिवाइज एडिशन। ओके, चलो अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहे थे। हाँ जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहे थे ना? यस और नो? ओके, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने क्या पार्ट किया था बच्चे? ब्रेन। और ब्रेन के अपन ने कितने रीजन्स कर लिए थे? 3। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है जी, ओके, ध्यान से सुनना। अगर हम इस पार्ट को कंसीडर करें, ये वाला पार्ट क्या हो गया? फोर ब्रेन। बीच में क्या हो गया? मिड ब्रेन। और ये पीछे पार्ट क्या हो गया? हिंड ब्रेन। क्या हो गया? हिंड ब्रेन। समझ आ गई बच्चे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब ब्रेन के जो तुमने पार्ट्स लिखे उससे नीचे अपन ने कुछ और लिखा है ब्रेन में? बॉक्स लिख लिया। चलो, बॉक्स के नीचे ब्रेन के 3 मेन जो पार्ट्स है, सबसे पहला है बच्चे सेरेब्रम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको? सेरेब्रम। क्या बोलते हैं बच्चे? सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? सेरेब्रम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स। कुछ नहीं लिखना है, कल इसकी फोटो के साथ करेंगे। कल होपफुली ये चैप्टर लगभग अपना पूरा हो जाएगा। सुन लो बच्चे, जो सेरेब्रम है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आपके लेफ्ट से सिग्नल आ रहा है, जब आप लेफ्ट से लिखते हो तो राइट से सिग्नल आ रहा है। इसका मतलब जो भी तुम्हारी सोचने की, समझने की, सही गलत की, मेमोरी की, इंटेलिजेंस, जितनी भी तुम्हारी कैपेबिलिटीज हैं, ये सब किसके अंदर स्टोर्ड है? सेरेब्रम में। किसके अंदर? सेरेब्रम में। जो मेन तुम्हारे दिमाग का है ना यूनिट, देखो इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन जो हम दिमाग को जिससे रिलेट करते हैं, कोई बोलेगा ना आपको कि हार्ट बीट दिमाग कंट्रोल करता है ना?
अगर अनपढ़ आदमी को ये बोलोगे ना तो वो कहेगा नहीं पागल है क्या, हार्ट बीट तो दिल से होती, दिमाग का क्या लेना देना। लेकिन अगर आप अनपढ़ आदमी को यही बोल दोगे ना कि यार इसका दिमाग बड़ा तेज चलता है, इसको चीजें याद रहती है, तो वो भी इंसान कहेगा कि हाँ, याद करने वाला किससे रिलेटेड है, दिमाग से। तो मेनली जो ब्रेन का मेमोरी, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है वो कौन होता है, तुम्हारा सेरेब्रम। कौन होता है, कौन होता है बच्चे, सेरेब्रम। इसके बारे में कल सारे लिखाऊंगा। सेरेब्रम जो होता है बच्चे, ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 2 हिस्सों में, ठीक है। दोनों को बोलते हैं सेरेब्रल हेमीस्फीयर्स। क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमीस्फीयर्स, ठीक है, सेरेब्रल हेमीस्फीयर्स। ओके, एक क्वेश्चन आता है, क्या राइट साइड से सिग्नल लेफ्ट में या लेफ्ट साइड से सिग्नल राइट में जाता है? यस, जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन होती है दोनों साइड्स की, यस। एक ऑर्गन है जिसका नाम है, या जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दोनों की, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं उसे, कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। सेरेब्रम के कितने हेमिस्फीयर्स हैं, 2 है ना, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों को ज्वाइन कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस। अब इस पूरे सेरेब्रम में अलग अलग रीजन्स हैं। कोई रीजन विजन का है, कोई टेस्ट का है ना, कोई डिसीजन मेकिंग है, कोई मेमोरी है, कोई कुछ, अलग अलग रीजन्स, ठीक है। जितना तुम अपना दिमाग ज्यादा यूज करोगे बच्चे, उतना ही दिमाग क्या करेगा, तेज चलेगा, ठीक है। ये क्योंकि देखो अपने सारे न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग का सिर्फ 4, 5, 6% काम कर रहा है, इतना भी नहीं कर रहा है ना। आप ये लगा लो जो साइंटिस्ट इतनी बड़ी डिस्कवरीज कर दी, उनके भी मैक्सिमम अगर लेके चलो तो 10% भी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो इमेजिन करो अगर 100% सारे के सारा दिमाग प्रॉपरली काम करने लग जाए, तो ऐसा हो जाए कि आप चीजें देखो और आपको याद हो। लेकिन वो 10% तक भी क्यों गए, क्योंकि क्या हो रहा है बच्चे, वो हर चीज को क्या करते हैं बच्चे, प्रॉपर हार्डवर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फोकस्ड रहते हैं। दिमाग सबका इधर उधर जाता है, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को क्या किया, कंट्रोल किया, है ना। अब इतने सारे बच्चे हैं, मैं वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हरगुन का ही एग्जांपल ले लो, या दक्ष का एग्जांपल ले लो, है ना, विभू है, इनका एग्जांपल ले लो, ठीक है, अर्शदेव है, हसरत है, गुरनूर है, ऐप यार सारे बच्चे, ठीक है। अब तुम कहोगे कि इसका नाम ले लिया, उसका नाम ले लिया, ठीक है, सारे बच्चे, सबके एग्जांपल्स ले लो। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, उनको मतलब है कि ये टॉपिक अच्छा यार, ये टॉपिक है, इस पे कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा डायग्राम क्या आ जाएगा, अच्छा हाँ गैंग्लिया की डेफिनेशन है तो मैं इट से स्टार्ट नहीं करूंगी, सब नंबर काट लेंगे। कई ऐसी चीजें चल रही होंगी। और कुछ ऐसे हैं, है ना, वो ये सोच रहे हैं अभी मैं इसकी उंगली कैसे मार दूं यहाँ पे, है ना, पीछे वाले ने क्या बोल दिया, साइड वाले ने क्या बोल दिया, ठीक है। वो बच्चा टेस्ट में भी वही चलेगा उसको। तो ये तुम्हारे ऊपर है बच्चे कि तुम अपने ब्रेन को, अपने न्यूरॉन्स को, अपने सेरेब्रम को